डायरेक्ट टैक्स डे 2 CMA फाइनल। हाँ जी, कल सिलेबस के बारे में डिस्कशन हो गया था, है ना। पूरा मैंने आपको सिलेबस एक बार बता दिया था। टैक्स रेट्स पे अपन डिस्कशन कर रहे थे। टैक्स रेट्स में भी मैंने ओल्ड रेट और न्यू रेट, जो ओल्ड स्लैब और न्यू स्लैब है, उस पर मैंने डिस्कशन आपका कर लिया है। थोड़ा बहुत अपन ने कंपैरिजन करके भी देख लिया था, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं इसको और एक बार चेक करते हैं कि अगर मैं कुछ डिडक्शंस हैं, अगर वो मैं क्लेम करना चाहूँ और क्लेम नहीं करना चाहूँ तो क्या फ़र्क पड़ना है। अगर क्लेम करना चाहूँ और क्लेम नहीं करना चाहूँ तो क्या फ़र्क पड़ना है। तो अगर मैं एक एग्जांपल और आप लोगों के साथ में शेयर करूँ तो देखो एक बार, सपोज कोई पर्सन है मिस्टर एक्स, ठीक है, उसको सैलरी रिसीव्ड होती है 65,000 पर मंथ। सैलरी रिसीव होती है 65,000 पर मंथ, ठीक है। ये जो मिस्टर एक्स है, इस मिस्टर एक्स ने एक होम लोन भी ले रखा है। उस होम लोन पे जो इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है, सपोज वो आप लोगों की 18,000 पर मंथ आती है। वो कितनी आती है? 18,000 पर मंथ आती है। जो मिस्टर एक्स है उसकी एक बार अपन एज जो है वो ले लेते हैं, 40 ईयर्स ले लेते हैं। और मैं भी आपको एक चीज और बता दूं, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है एज, तो हम 60 ईयर्स वाली, जो अप टू 60 ईयर वाला जो स्लैब है उसी को ही कंसिडर करेंगे। अप टू 60 ईयर वाली स्लैब को ही क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे। तो EMI जा रही है कितनी? 18,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। अब ये जो EMI जाती है ना बच्चों, इसमें दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें एक तो इंटरेस्ट होता है और एक प्रिंसिपल होता है। ठीक है। सपोज, और ये आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकली भी मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे ही हम लोन लेते हैं, कोई सा भी लोन हो, होम लोन हो, बिजनेस लोन हो, पर्सनल लोन हो, जो हम लोन लेते हैं ना, उसमें स्टार्टिंग का जो अमाउंट होता है ना, उसमें इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट सबसे हाईएस्ट होता है। जो प्रिंसिपल होता है, मूल होता है, वो बहुत कम होता है। बैंक जो है सबसे पहले अपना इंटरेस्ट रिकवर करती है, ज्यादा से फटाफट से उसका इंटरेस्ट आ जाना चाहिए उसके पास में। इंटरेस्ट रिकवर करने के बाद में फिर वो आपका मूल जो है रिड्यूस करना शुरू करती है। तो स्टार्टिंग का टाइम है, तो मैं इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट जो है वो थोड़ा ज्यादा ले रहा हूं। 15,000 पर मंथ के हिसाब से इसमें इंटरेस्ट है और 3,000 पर मंथ के हिसाब से इसमें प्रिंसिपल है, ठीक है ना। एक एग्जांपल लिया है मैंने, ठीक है ना। 15, ये आप लोगों को जैसे आप लोन लेते हैं, लोन के वक्त आप लोगों को एक लोन स्टेटमेंट मिलता है, उसमें ये स्पेसिफाई होता है कि कितना कंपोनेंट इसमें इंटरेस्ट है और कितना कंपोनेंट इसमें प्रिंसिपल है। क्लियर है। तो मिस्टर एक्स है, सैलरी हो गई 65,000 पर मंथ, होम लोन लिया 18,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, जिसमें 15,000 रुपए का तो इंटरेस्ट हो गया और 3,000 रुपए पर मंथ का इसमें क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। क्लियर है यहां तक? ये एक छोटा सा एग्जांपल है। अब मिस्टर एक्स ये जानना चाह रहा है कि बताओ टैक्स कितना आएगा एज पर ओल्ड स्लैब और एज पर न्यू स्लैब। वो आपसे टैक्स जानना चाह रहा है कि दोनों को मुझे बताओ कि मुझे कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि अगर आप न्यू स्लैब कंसीडर करना चाहते हैं, तो फिर आपको डिडक्शन और एग्जम्पशंस नहीं मिलती है। क्लियर है। तो अब हम चेक करते हैं कि अगर मैं ओल्ड स्लैब के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को करूं तो कितना टैक्स लाइबिलिटी मेरा आता है, और न्यू स्लैब के अकॉर्डिंग करूं तो कितना टैक्स लाइबिलिटी मेरा आता है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, ओल्ड स्लैब पे अपन डिस्कशन करते हैं, साथ में अपन कंपैरिजन कर लेते हैं न्यू स्लैब की, ठीक है यहां तक। अब ध्यान से सुने, पहले मैं यहां पर टोटल इनकम की कैलकुलेशन कर लेता हूं। टोटल इनकम कितनी आती है, क्योंकि न्यू स्लैब और ओल्ड स्लैब में टोटल इनकम अलग तरीके से कैलकुलेट होगी, ठीक है। वैसे तो टोटल इनकम तो वैसे ही बनना है स्टेटमेंट तो, लेकिन टैक्स की कैलकुलेशन के वक्त टोटल इनकम अलग होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब ध्यान से सुने, टोटल इनकम है, टोटल इनकम पहले तो सैलरी रिसीव्ड हुआ, मैं न्यू स्लैब के अकॉर्डिंग कर रहा हूं,
सैलरी मेरा कितना रिसीव हुआ है भाई, 65,000 रुपए पर मंथ हुआ है, तो 65,000 पर मंथ है, तो 65,000 इंटू 12, 65,000 इंटू 12, कैलसी देना यार, 65,000 इंटू 12, तो ये आ रहा है बच्चों आप लोगों का 7,80,000, 7,80,000। अब मैं आपको बता दूं, जो ओल्ड स्लैब है उस ओल्ड स्लैब में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। जब ओल्ड स्लैब है उस ओल्ड स्लैब में क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, जो कि फिक्स होता है 50,000 रुपए का, जो कि फिक्स होता है 50,000 रुपए का। इसी के साथ में मैं यहां पर भी साथ के साथ करता चल रहा हूं, यहां पर भी मैं टोटल इनकम आप लोगों की निकाल रहा हूं, यहां पर भी मैं टोटल इनकम निकाल रहा हूं। सैलरी रिसीव्ड वही 65,000 पर मंथ, दैट इज 7,80,000। अब यहां पे जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ओल्ड स्लैब में वो मिलता है, न्यू स्लैब में नहीं मिलेगा भाई। न्यू स्लैब में आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं आएगा। पहली चीज तो ये हो गई। तो यहां तक, उसके बाद तो ये एक्सपेंसेस है, उसके बाद तो ये एक्सपेंसेस है, तो यहां पर आपकी जीटीआई आ जाती है, ग्रॉस टोटल इनकम। यहां पर आपकी जीटीआई आ जाती है ग्रॉस टोटल इनकम, वो कितनी आएगी, 7,30,000, 7,30,000। और यहां आपकी जीटीआई कितनी आ गई, ग्रॉस टोटल इनकम 7,80,000, 7,80,000। अब हम क्या करेंगे, अच्छा एक मिनट, आप लोगों का एक इंटरेस्ट वाला जो पार्ट है वो रह गया है। एक बार जीटीआई नहीं है, जीटीआई से पहले अपन एक चीज मिस कर गए, इंटरेस्ट वाला पार्ट जो है। इसमें अब आपको क्या करना है, ये आपकी यहां पे नेट सैलरी आ गई 7,30,000। अब ध्यान से सुनो, ये जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है, होम लोन पे जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है, इसका आपको डिडक्शन मिलता है, इसका आपको डिडक्शन मिलता है। हाउस प्रॉपर्टी में मिलता है थोड़ा बहुत, आप देखो फाइनल लेवल पे कर रहे हैं, थोड़ा बहुत बेसिक हम लोगों को पता होगा, ठीक है ना। तो हाउस प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट ऑन लोन है सेक्शन 24B में हम इसको डिडक्शन क्लेम करते हैं, याद है ना, 30% और इंटरेस्ट ऑन लोन तो वही है। तो ये तो 24B में इसका ले लूंगा क्लेम। और जो प्रिंसिपल वाला पोर्शन है ये जाता है बच्चों 80C में। ये कहां जाता है, 80C में। तो इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट तो जाएगा 24B का डिडक्शन है, और प्रिंसिपल वाला जो कंपोनेंट है वो 80C का डिडक्शन है दोनों ही डिडक्शन, क्योंकि मेरे पॉकेट से ये जा रहा है। तो अब इधर आओ, इधर मैं हाउस प्रॉपर्टी भी लूंगा एक। अब हाउस प्रॉपर्टी में क्या हुआ, प्रॉपर्टी मेरी लेट आउट तो है नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो सिर्फ और सिर्फ अगर मैं पे कर रहा हूं तो वो मेरा लॉस कंसीडर हो जाएगा। 15,000 रुपए पर मंथ है, तो 15,000 इंटू 12, 1,80,000। 1,80,000 का क्या हो गया, यहां पर लॉस हो गया। 1,80,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है ना। अब आप यहां पर जीटीआई निकालो, ग्रॉस टोटल इनकम। अब यहां आ जाएगी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आई, 730 में से 180 लेस करो, ये आ जाएगी आपकी 5,50,000, 5,50,000। क्लियर है। अब इसमें से माइनस करूंगा एक डिडक्शन, एक माइनस करूंगा डिडक्शन, कौन से सेक्शन में, 80C में। 80C में कौन सा डिडक्शन जाएगा बच्चों, ये प्रिंसिपल वाला जाएगा 3,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। तो 3,000 इंटू 12, 36,000 का यहां पे आपको, 36,000 का यहां आपको डिडक्शन मिल गया। तो कितनी आपकी इनकम हुई, 5,50,000 में से 36,000 लेस कर दो, कितना हुआ ये, 5,14,000, 5,14,000। ये मेरी क्या आ गई, ये मेरी टैक्सेबल टोटल इनकम आ गई, टैक्सेबल इनकम आ गई ओल्ड स्लैब में। न्यू स्लैब का कंप्यूटेशन कैसे बनेगा, न्यू स्लैब का कंप्यूटेशन जीटीआई आ गई, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आपको मिलेगा नहीं। हाउस प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट है ये भी आपको नहीं मिलेगा, और 80C का जो प्रिंसिपल वाला कंपोनेंट है ये भी आपको नहीं मिलेगा, 80C भी आपको नहीं मिलेगा। यानी कि बच्चों ये जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन निल, माइनस डिडक्शन निल। तो आपका टैक्सेबल इनकम न्यू स्लैब में कितना आ गया, आपका टैक्सेबल इनकम न्यू स्लैब में कितना आ गया, 7,80,000, 7,80,000। अब इसके अकॉर्डिंग हमको टैक्स निकालना है, तो साफ ही पता चल रहा है, एक टैक्स निकालूंगा मैं 514 पे, एक टैक्स निकालूंगा 780 पे। चलो निकाल लेते हैं एक बार के लिए। चूंकि यहां पर टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा आ गई, तो जो आपकी रिबेट थी सेक्शन 87A की, वो तो आपका क्या हो गया, लैप्स हो गया। तो
अप टू 2.5 लाख तो आपका कोई टैक्स है नहीं, ये तो हो गया नील। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक जो आपका टैक्स है वो हो गया आपका 12,500, और 5 लाख के ऊपर कितना एक्स्ट्रा जा रहा है 14,000, उस पे अगली रेट क्या है 20% है, ये कितना हो जाएगा 2,800। तो टोटल टैक्स आपका कितना आया, टोटल टैक्स कितना आया 15,300, प्लस इस पे आपने हेल्थ सेस लगा देना है 4% का। अब यहां आपकी कितनी आ रही है टैक्सेबल इनकम 780, सेम 2.5 लाख तक तो कुछ नहीं है, यहां पर भी नील है। 2.5 से लेके 5 लाख तक वही 5% है, तो टैक्स आपका 12,500 आएगा, 5 लाख का 5%। फिर मैं 5 लाख से चलूंगा कहां तक जाऊंगा 7.5 लाख तक जाऊंगा, ये डिफरेंस हुआ 2.5 लाख, और दूसरी रेट क्या है बच्चों 10%, कितना हुआ 25,000। उसके बाद 7 लाख से लेके 780 का जो डिफरेंस है 80,000, उस पे अगली रेट क्या है 15%, ये कितना आएगा है, हाँ सॉरी 750 सॉरी 750 से 780, 30,000 का डिफरेंस, 30,000 का निकालना 15%, 4,500। अब इस टैक्स का टोटल कर लो, 25,000 प्लस 12,500 प्लस 45 है 42,000, प्लस वही हेल्थ सेस 4% से, और आपका टैक्स आ जाएगा। तो ऑब्वियसली विच ऑप्शन इज बेटर, ओल्ड स्लैब इज बेटर। तो जहां आपके डिडक्शंस हैं, जहां आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, अच्छे इन्वेस्टमेंट्स हैं, वहां आपको न्यू स्लैब में जाना ही नहीं है, वहां आपको किस में जाना है ओल्ड स्लैब में जाना है, वहां ओल्ड स्लैब में जाना है। अच्छा सपोज ये जो आपका क्वेश्चन था, इसमें मैं कह रहा हूं कि मैंने होम लोन ही नहीं लिया, अब कहां फायदा है फिर 65,000 रुपए पर मंथ में कहां फायदा है। अगर मैंने होम लोन नहीं लिया तो सीधी सी बात है 65,000 इंटू 12, ये कितना आया था 780। तो न्यू स्लैब में तो 780 पे ही टैक्स दोगे, लेकिन ओल्ड स्लैब में आपको 50,000 का डिडक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ओल्ड स्लैब में तो आपका कितना बन गया 730, और न्यू स्लैब में आपका कितना टैक्सेबल इनकम है 780। अगर मेरे ये कहानी नहीं होती, मैंने होम लोन नहीं लिया हुआ होता, तो अब 730 पे टैक्स निकालो, ओल्ड स्लैब में कितना आएगा। अब तो आप टिप्स पर करना सीखो भाई, फाइनल लेवल पे हो। 5 लाख तक 12,500 है, 5 लाख से लेके 730 का डिफरेंस हो गया 230 का 20%, 46,000 इन 12,500 कितना हुआ 58,500। तो यहां तो टैक्स आ रहा है 58,500। अब 780 पे न्यू स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स निकालो, अगेन 12,500, 5 से 7.5 कितना आएगा 25,000 आएगा, 5 से 7.5 25,000 ही तो आएगा। इसका डिफरेंस 2.5 लाख है, 10% 25,000, और 7.5 से ऊपर 780 तक कितना हो गया, ये तो अभी निकाला ही था ना, 780 पे तो टैक्स हमने निकाला ही है 42,000। कितना रहा था 42,000। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इधर मेरा टैक्स आ रहा है 42,000, क्या ओल्ड स्लैब में मैंने 50,000 का डिडक्शन ले लिया ना, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। बाकी मैं बोल रहा हूं ना, ये चीज है ही नहीं, होम लोन लिया ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टोटल इनकम के बेसिस पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है ओके। तो अब मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन बेटर है, न्यू स्लैब। तो ये जाहिर सी बात है, कंपैरिजन कितना ही कर लो, जिस असेसी की इन्वेस्टमेंट है, अच्छे डिडक्शंस हैं, उसको कहाँ क्लेम करना है, उसको न्यू स्लैब में चले जाना है। और जिसका कोई अगर डिडक्शन है और इन्वेस्टमेंट है तो ओल्ड स्लैब में चला जाना है, और दोनों ही नहीं है तो न्यू स्लैब में आप जा सकते हैं। ये कहानी है भाई ओल्ड स्लैब और न्यू स्लैब की। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या ध्यान में रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि अगर क्वेश्चन आप लोगों का बिल्कुल साइलेंट है, कुछ नहीं कह रहा है, तो आपको ओल्ड स्लैब अप्लाई करनी है, और क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया अप्लाई न्यू स्लैब रेट, ठीक है ना, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी एज पर द न्यू स्लैब रेट, तो फिर आप न्यू स्लैब रेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके आएंगे, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना है। और वैसे भी अगर आपने प्रैक्टिकली इनकम टैक्स की रिटर्न भरी हो तो पहले ही पेज पे वो पूछता है
कि आप लोगों को न्यू में जाना है कि ओल्ड में जाना है। ओल्ड पे टिक लगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगी, न्यू पे टिक लगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगी। आप कंपैरिजन अगर प्रैक्टिकली रिटर्न भर के देखना, आप लोगों को खुद को समझ में आ जाएगा। सैलरी डाल देना 65,000 रुपये, ओल्ड में डाल देना 65,000 रुपये, टैक्स देखना यही आएगा, और न्यू में डाल देना 65,000 रुपये, टैक्स यही आएगा। ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर लेता है सिस्टम। लेकिन एग्जाम में ऑटोमेटिक कुछ नहीं होगा, हमको मैनुअली करके आना है, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट करते हैं एक बार सरचार्ज इंडिविजुअल का, और इसको बहुत अच्छे से समझना। इसमें वो है अमेंडमेंट, इंडिविजुअल सरचार्ज, सरचार्ज। इसको दो पार्ट में बांटेंगे भाई, इसको दो पार्ट में बांटेंगे। एक काम करते हैं, सरचार्ज से पहले मैं आप लोगों को कुछ सेक्शंस का इंट्रो करा देता हूं, क्योंकि वो जरूरी हो जाएगा सरचार्ज में। कैपिटल गेन में 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन 115A, वो सॉरी सेक्शन 111A, सेक्शन 111A, सेक्शन 112, सेक्शन 112A, ये 3 सेक्शन है कैपिटल गेन में। इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं कैपिटल गेन आप लोगों को पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा मैं इंट्रो इसलिए दे देता हूं क्योंकि ये सरचार्ज में भी काम आने वाला है। तो सेक्शन 11A जो है, ये किस पर कैपिटल गेन है? ये कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे लगता है 111A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन short term capital gain on sale of listed shares, securities, business trust, business trust, ठीक है। ये जो सेक्शन 112 है, ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर ऑन सेल ऑफ ऑल कैपिटल असेट, ऑल कैपिटल असेट, सभी कैपिटल असेट पे लगेगा अदर देन लिस्टेड शेयर्स, सिक्योरिटीज, बिजनेस ट्रस्ट। इसके ऊपर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इन तीनों के ऊपर सेक्शन 112A लगता है। ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स, सिक्योरिटीज, बिजनेस ट्रस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों सेक्शंस, और इसमें सरचार्ज में बहुत झमेला है भाई, वो अपन को समझना पड़ेगा। नोट करो एक बार। फिर इनको डिटेल में मैं बताता हूँ। चाहो तो इसके नीचे आप लिख लो टैक्स रेट, क्योंकि हम जब टैक्स रेट से लिख ही रहे हैं तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं। 15% लगता है, 20% लगता है, 10% लगता है इन अबव 1 लाख, इन अबव 1 लाख, ठीक है। अब जो सरचार्ज है आप लोगों का, अब उसको मैं 2 पार्ट में बांटूंगा। मैं सरचार्ज अभी इंडिविजुअल का करा रहा हूं। इफ इंडिविजुअल हैविंग टोटल इनकम excluding
excluding capital gain under section 111A 112A and dividend और यहां होगा if individual having total income including capital gain under section 111A 112A and dividend दो पार्ट में सरचार्ज को बांटेंगे, अब ध्यान से देखो, अगर इंडिविजुअल की टोटल इनकम जो है उसमें ये सेक्शंस की इनकम नहीं है, ये 3 सेक्शन और डिविडेंड उसके पास में नहीं है, ठीक है, इसके अलावा उसके टोटल इनकम है, तो जो सरचार्ज है वो किस तरीके से लगेगा, इफ टोटल इनकम अप टू 50 लाख नील, 50 लाख तक सरचार्ज नहीं है। फिर इफ टोटल इनकम $50 एक से लेके 1 करोड़ तक है तो आपका सरचार्ज लगेगा 10%। अबव 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ आपका सरचार्ज है 15%। अबव 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ आपका सरचार्ज है 25%। अबव 5 करोड़ आपका सरचार्ज है 37%। ये सरचार्ज है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपकी टोटल इनकम में क्या क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए, सेक्शन 111A 112 112A और डिविडेंड ये सारा आप लोगों को लिखना है भाई। मैं पूरा बेस बना रहा हूं, उसके बाद फिर अपन चैप्टर्स एंड टैक्स कैलकुलेशन शुरू करेंगे। सारी टैक्स की अपन को स्टार्टिंग के 5-7 पेजेस में पूरा टैक्स स्ट्रक्चर अपन को मिल जाना चाहिए स्टार्टिंग में ही, ठीक है, कैसे है, क्या लगाएंगे क्या नहीं लगाएंगे, सारा सब कुछ। तो मैं बेस बना रहा हूं अभी आप लोगों का। अब क्यों इसको 2 पार्ट में बांटा, उसके पीछे अब मैं रीजन आपको बता देता हूं। ये जो आप लोगों के सामने सेक्शंस दिख रहे हैं ना, इस पे सरचार्ज को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, इसमें सरचार्ज को क्या कर दिया है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। अब चेक करो 2 करोड़ के ऊपर आपका सरचार्ज कितना जा रहा है, 25% जा रहा है। कितना जा रहा है, 25%। लेकिन अगर 2 करोड़ से ज्यादा आपकी इनकम है और उस इनकम में आपके ये इनकम इंक्लूड है, तो बच्चों सरचार्ज 25% नहीं लगेगा। सरचार्ज इज रेस्ट्रिक्टेड टू 15%। सरचार्ज इज रेस्ट्रिक्टेड टू 15%। तो पहले एक लाइन लिख लेते हैं, in this case surcharge is restricted to 15% in case of capital gain 3 सेक्शन में, सेक्शन 111A 112A and dividend even if total income exceed ₹2 करोड़। 2 करोड़ से ऊपर सरचार्ज 25% है, लेकिन आपका जो कैपिटल गेन और डिविडेंड है उस पर सरचार्ज आपका 15% ही लगेगा। इसको भी अपन एग्जांपल से समझते हैं। अभी आप सिर्फ लिखें, इन दिस केस सरचार्ज इज रेस्ट्रिक्टेड टू 15% इन केस ऑफ कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इवन इफ टोटल इनकम एक्सीड ₹2 करोड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई,
अब यहां देखो आप लोग किस तरीके से सरचार्ज रहेगा, वही इफ टोटल इनकम अप टू 50 लाख, सरचार्ज आपका नील है, अबव 50 लाख बट अप टू 1 करोड़ 10% है, अबव 1 करोड़ बट अप टू 2 करोड़ 15% है, 15% है। अब 2 करोड़ के ऊपर अगर आपकी टोटल इनकम और उस टोटल इनकम में कैपिटल गेन शामिल है, उस टोटल इनकम में कैपिटल गेन अगर शामिल है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 2 पार्ट में बांट देंगे, यहीं पे ही 2 पार्ट में बांट देंगे। इफ टोटल इनकम अबव 2 करोड़, इफ टोटल इनकम अबव 2 करोड़, अगर 2 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज एट द रेट 15% ऑन टैक्स ऑन कैपिटल गेन, मैं सिर्फ कैपिटल गेन लिख रहा हूं, या चलो पूरा ही लिख देता हूं, कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 112A एंड डिविडेंड आपका जो सरचार्ज रहेगा वो अगेन 15% ही रहेगा। 2 करोड़ के ऊपर भी जो आप कैपिटल गेन और डिविडेंड के ऊपर सरचार्ज लगाएंगे वो 15% ही लगाएंगे, 15% ही रेस्ट्रिक्ट रहेगा, 15% ही रेस्ट्रिक्ट रहेगा। ये हो गया ए पॉइंट। फिर उसके बाद आएंगे बी पॉइंट पे, सरचार्ज ऑन टोटल इनकम, इसमें से हम माइनस करेंगे एक तो आपका कैपिटल गेन और डिविडेंड, 2 पार्ट में निकाल रहे हैं। पहले तो 15% लगा दिया हमने सरचार्ज कैपिटल गेन के टैक्स के ऊपर, क्योंकि सरचार्ज टैक्स के ऊपर ही लगता है। फिर सरचार्ज ऑन टोटल इनकम माइनस कैपिटल गेन एंड डिविडेंड। अब हम चेक करेंगे इफ टोटल इनकम, अब लेस करने के बाद अगर टोटल इनकम, इफ टोटल इनकम 2 करोड़ तक है, अगर टोटल इनकम 2 करोड़ तक है तो 15% टैक्स है। अगर आपकी टोटल इनकम अबव 2 करोड़ बट अप टू 5 करोड़ के बीच में आ रही है लेस करने के बाद टोटल इनकम, तो फिर आपका सरचार्ज 25% है। और 5 करोड़ के ऊपर इफ टोटल इनकम अबव 5 करोड़ तो फिर आपका जो सरचार्ज आएगा वो 37% होगा, वो 37% होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ये नोट कर लो। उसके बाद अपन क्वेश्चन करते हैं इसके। सरचार्ज ऑन टैक्स ऑन कर देना है यहाँ पे, कहीं आप टोटल इनकम पर सरचार्ज लगा दो। सरचार्ज ऑन टैक्स ऑन टोटल इनकम। नोट हो गया? हाँ जी। अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं। अगेन मिस्टर एक्स है, इसकी जो टोटल इनकम है
वो कुछ इस तरीके से है, एक तो सैलरी रिसीव्ड हो रहा है, इसको सैलरी रिसीव्ड 2 लाख पर मंथ, 2 लाख पर मंथ, और एक इसको अदर इनकम हो रही है, एक इसको अदर इनकम हुई है, ये 20 लाख पर मंथ कर देता हूँ, या 2 लाख 20 लाख पर मंथ कर देता हूँ, ठीक है ना। और अदर इनकम जो है वो हो रही है इसको 15 लाख, 15 लाख। कैलकुलेट टैक्स ऑफ मिस्टर एक्स। क्वेश्चन साइलेंट है, आपको ओल्ड स्कीम से ही निकालनी है। क्वेश्चन साइलेंट है, आपको ओल्ड स्कीम से ही निकालनी है। तो बच्चों सैलरी रिसीव्ड है 20 लाख पर मंथ, तो 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो गया? 2 करोड़ 40 लाख। माइनस करेंगे इसमें से क्या? स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्योंकि ओल्ड स्कीम है, 50,000 का कितना आ जाएगा? ये 50,000 लेस करने के बाद नेट सैलरी 2 करोड़ 39 लाख 50,000। इसके अलावा एक आपकी अदर इनकम हो जाएगी। अदर इनकम कितनी है? 15 लाख। तो आपकी टोटल इनकम कितनी आ गई? 2 करोड़ 54 लाख 50,000। इस पे टैक्स निकालना है। अब देखो मिस्टर एक्स की टोटल इनकम में ना तो कोई कैपिटल गेन है ना कोई डिविडेंड है ना। तो वहां तो आपको सिंपली सरचार्ज की वैल्यू देखनी है। टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा जा रही है, तो 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक सरचार्ज कितना बताया है? 25%। तो पहले टैक्स निकाल लें, फिर टैक्स के ऊपर ही तो निकालेंगे। तो टैक्स निकालते हैं। टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी। तो बच्चों सेम 2.5 लाख तक तो कुछ है नहीं, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक के बीच में जो टैक्स आएगा वो आपका 12,500 हो गया। 5 लाख 1 से लेके 10 लाख तक आपका टैक्स कितना हो गया? 1 लाख। 5 लाख का 20%, और 10 लाख 1 से लेके 2 करोड़ 54 लाख 50,000। इसका डिफरेंस कितना हुआ है? इसका डिफरेंस हो गया आपका 2 करोड़ 44 लाख 50,000। टैक्स की रेट कितनी रहेगी? 30%। 73 लाख 35,000। टोटल निकालेंगे, टोटल टैक्स 74,47,500। अब इसके ऊपर हम सरचार्ज लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमारी जो टोटल इनकम है, ये इसको बोलता है टोटल इनकम। जो हमारी टोटल इनकम है वो 2 करोड़ से ज्यादा है, तो 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में जो सरचार्ज है दैट इज 25%, वो इस टैक्स के ऊपर लगेगा। तो 74,47,500 का 25% लगाएं। दोनों का टोटल करें, टैक्स एंड सरचार्ज बोलते हैं इसको। $93 लाख 9,375। अब इसके ऊपर अपन हेल्थ सेस भी लगाएंगे हमारा 4% का। हेल्थ सेस भी लगाएंगे हमारा 4% का। उसके बाद जो आएगा उसे हम बोलेंगे नेट टैक्स लाइबिलिटी। नेट टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। कितना रहा था हेल्थ सेस? हैं? हाँ सेस दोनों रोल करो।
700, दिस इज द नेट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स एज पर द ओल्ड स्लैब, और उस ओल्ड स्लैब में भी उसकी टोटल इनकम में शामिल नहीं था किसी तरीके का कोई कैपिटल गेन, किसी तरीके की कोई डिविडेंड। अब हमें करना है कि अगर मिस्टर एक्स की टोटल इनकम में कैपिटल गेन या डिविडेंड शामिल हो, उसका एग्जाम्पल करते हैं। हाँ जी, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। इस बार टोटल इनकम में कैपिटल गेन लेते हैं बच्चों। तो मिस्टर एक्स है, एक तो इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है अंडर सेक्शन 112 में। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ अंडर सेक्शन 112 में, सपोज 35 लाख का, 35 लाख का, ठीक है। एक इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हुआ है अंडर सेक्शन 111A में, ये हो गया इसको 45 लाख का। एक इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है अंडर सेक्शन 112A का, ये हुआ है इसको 15 लाख का। एक इसको डिविडेंड इनकम भी हुई है, डिविडेंड इनकम हुई है इसको 20 लाख की, और एक इसको बाकी अदर इनकम हुई है, बाकी अदर इनकम भी हुई है। अदर इनकम हो गई इसको 1,85 लाख की, अदर इनकम हुई है इसको 1,85 लाख की। ये मिस्टर एक्स की टोटल इनकम है, ये मिस्टर एक्स की टोटल इनकम है, इन सेक्शंस में इसको हुई है। मिस्टर एक्स आपसे टैक्स लाइबिलिटी जानना चाह रहा है, मिस्टर एक्स आपसे टैक्स लाइबिलिटी जानना चाह रहा है। हाँ भाई, तो टोटल इनकम जब आप निकालेंगे तो ये तीनों इनकम तो आपका कैपिटल गेन है, और ये दोनों इनकम आपका अदर सोर्स है, अदर सोर्स है। तो टोटल इनकम कितनी आई एक बार टोटल करना इनका, 35 लाख प्लस 45 लाख प्लस 15 लाख प्लस 20 लाख प्लस 1,85 लाख। हाउ मच इट इज? 35 लाख, 45 लाख, 15 लाख, 20 लाख। 3 करोड़, एग्जैक्ट 3 करोड़, एग्जैक्ट 3 करोड़, 1,85 लाख, एग्जैक्ट 3 करोड़, 3 करोड़, 3 करोड़ रुपए इसकी क्या आ रही है? टोटल इनकम आ रही है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल इनकम इसकी 3 करोड़ आ गई, अगर मैं आपको वो बाइफर्केशन नहीं बताता तो आप इसको कैसे करते? आप इसको कैसे करते? कैसे करते भाई? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112 का, इस पे तो टैक्स कितना लगेगा? इस पे तो लग जाएगा 20%, इस पे लग जाएगा 15%, इस पे लग जाएगा क्या 10%, 1 लाख के ऊपर। डिविडेंड पे लगेगी क्या? स्लैब, और इस पर भी क्या लगेगी? स्लैब। ऐसे आप टैक्स निकाल लेंगे, टोटल टैक्स आ जाएगा, और उसके ऊपर डायरेक्ट आपको कितना सरचार्ज लगाना चाहिए अगर मैं बाइफर्केशन नहीं करता तो? कितना सरचार्ज लगाते आप? अगर मैं बाइफर्केशन नहीं बताता तो कितना सरचार्ज लगाते? 25%। क्यों लगाते 25%? क्योंकि आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है, तो आपको सरचार्ज लॉजिकली लगाना चाहिए 25%, लेकिन गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट डाल दी।
अमेंडमेंट ये डाल दी कि कैपिटल गेन और डिविडेंड पे सरचार्ज 15% से ज्यादा हो ही नहीं सकता। कैपिटल गेन और डिविडेंड पर सरचार्ज किससे ज्यादा नहीं हो सकता? 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहां पे फिर हम 25% लगाएंगे नहीं, 15% लगाएंगे। किन किन पर? इस कैपिटल गेन पर और डिविडेंड वाले टैक्स के ऊपर। फिर हम चेक करेंगे क्या हमारी, अगर मैं ये सारी इनकम हटा दूं, उसके बाद जो मेरी इनकम बचती है अगर वो अप टू 2 करोड़ है, तो फिर मैं उस पर सरचार्ज कितना लगाऊंगा? 15%। सरचार्ज कितना लगाऊंगा? 15%। और वो अगर 2 से 5 के बीच में होता तो कितना लगाता? 25%। 5 करोड़ के ऊपर कितना लगाऊंगा? 37%। इस तरीके से करना है। तो टोटल इनकम तो दे ही रखी है, डायरेक्ट टैक्स लायबिलिटी निकाल के देखते हैं। देखो इधर, हाँ 15%। क्या इस इनकम के ऊपर है? प्रोविजन है सेक्शन 111A में टैक्स की रेट 15% गिवन है। ये अभी अभी मैंने ये लिखवाया है। कितने गया? दिख गया? मेरे को मेरे बोर्ड पे नहीं दिख रहा। चलो हाँ भाई, अब लगाएं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। देखो इधर, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। पहले टैक्स निकालता हूं। पहले टैक्स निकाला मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 112 वाला। कितना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 का? 35 लाख। 35 लाख का 20% लगाना है। देखो 3 सेक्शन में रेट्स फिक्स है, आपको वही लगानी है। आपका एसएससी कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, इंडिविजुअल में भी यही लगाएंगे, फर्म में भी यही लगाएंगे, कंपनी में भी यही लगाएंगे। इन 3 सेक्शन में, कौन से 3 सेक्शन? सेक्शन 112, 112A और 111A। ये 3 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा थोड़ा सा मैंने बता भी दिया है आपको नॉर्मल बेसिक कि ये तीनों सेक्शन कब लगते हैं, ठीक है ना। हाँ भाई, तो अब टैक्स निकालता हूं मैं एक बार। तो 35 लाख का 20% कितना हो गया? 7 लाख का टैक्स तो ये हो गया। उसके बाद मैं अगला टैक्स निकालता हूं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A का। 111A की आपकी इनकम है 45 लाख। तो 45 लाख का 15% 6,75,000 आ रहा है। उसके बाद अगला टैक्स निकालूंगा किसके ऊपर? अगेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लेकिन ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A का है। 112A में आपको लॉन्ग टर्म कितना हुआ है? 15 लाख। तो बच्चों 112A में क्या होता है? 1 लाख की आपको डिडक्शन मिलती है 1 लाख की। फिर उसके ऊपर लगता है 10%। उसके ऊपर कितना लगता है? 10%। तो 14 लाख का 10% हो गया 1,40,000। ये टैक्स हो गया किसके ऊपर? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A पर। अब डिविडेंड पे और अदर इनकम पे, इन दोनों पे क्या लगेगी? स्लैब। तो अलग अलग थोड़ी लगेगी, ऐड करके ही लगता है स्लैब। तो इन दोनों को ऐड करके मेरा टोटल इनकम कितना बन रहा है? 1,85,00,000 प्लस 20 लाख कितना हो गया? 2,05,00,000। उसके ऊपर टैक्स लगाऊंगा मैं। तो टैक्स ऑन अदर इनकम। ये अदर इनकम वो अदर इनकम नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ यही समझ लो। अदर इनकम का मतलब, इसको मैं रिमेनिंग इनकम लिख देता हूं, कंफ्यूज हो जाओगे आप। टैक्स ऑन रिमेनिंग इनकम, ठीक है ना। तो कितना कितना हुआ? 20 लाख तो आपका है डिविडेंड और 1,85 लाख हो गई आपकी अदर इनकम। तो 2,05,00,000 के ऊपर टैक्स निकालो स्लैब से। तो बच्चों 12,500 तो हो गया 5 लाख तक, 1 लाख रुपए हो गया 10 लाख तक। 10 लाख के ऊपर यानी 1,95,00,000 बचा भाई। 2,05,00,000 आ रहा है, उसमें से अगर मैं 10 लाख तक तो मैं निकाल ही चुका हूं ना टैक्स। तो 2,05,00,000 में से अगर मैं 10 लाख हटा दूं तो 1,95,00,000 ही तो बचा। तो 1,95,00,000 का 30% निकालो और इन तीनों को ऐड करो। हाँ, तीनों को ऐड करो।
1 करोड़ 95 लाख का 30% निकालो और उसमें 1,12,500 ऐड कर दो। कर दिया? ऐड करके बोल रहे हो ना? 59,62,500 यह आ गया टैक्स अदर इनकम के ऊपर। टोटल टैक्स निकालो। टोटल टैक्स कितना आ रहा है? चारों का टोटल करो। 7 + 675 + 140 + 59,62,500 चारों का टोटल 74,77,500। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगा सरचार्ज। तो मेरी टोटल इनकम आ रही थी 3 करोड़, तो सरचार्ज 25% नहीं लगेगा, रेस्ट्रिक्टेड है कैपिटल गेन में 15%, तो सरचार्ज तो टैक्स के ऊपर लगता है। तो पहले तो मैं सरचार्ज लगा देता हूं, सरचार्ज ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर लगाते हैं पहले सरचार्ज 112 वाला। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स कितना आ रहा था? 7 लाख। कितना आ रहा था? 7 लाख। तो 7 लाख के ऊपर आप सरचार्ज कितना लगाएंगे? रेस्ट्रिक्टेड है कितना? 15% ही लगाएंगे। भले आपकी टोटल इनकम 3 करोड़ जा रही हो, लेकिन सरचार्ज 15% रेस्ट्रिक्टेड है। समझ रहे हो ना? 2 करोड़ के ऊपर लॉजिकली 25% लगना चाहिए, लेकिन मैं 25 लगाऊंगा नहीं। मैं कितना लगाऊंगा? 15%। कितना आएगा 7 लाख का 15%? 1,05,000। ठीक है, फिर आ जाओ आप अगेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला। 112A का टैक्स कितना आ रहा था? 140 आ रहा था शायद। 140। तो 140 का जो टैक्स है उसके ऊपर अगेन 15% लगाऊंगा। कितना आएगा ये? 21,000। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर लगाऊंगा 111A। 111A का टैक्स कितना था? 111A का टैक्स कितना है? 675। 675 का 15%, ये भी 15 ही लगेगा। कितना? 1,01,250। अब आता है अदर इनकम पे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अच्छा, डिविडेंड पे भी तो लगाऊंगा। डिविडेंड पे भी तो रेस्ट्रिक्टेड है। कितना परसेंट? 15% डिविडेंड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। डिविडेंड का जो टैक्स है, आपका जो अदर इनकम का जो रिमेनिंग इनकम का टैक्स आया है वो कितना है था? 59,62,500। इसी में डिविडेंड का टैक्स भी इंक्लूड है और इसी में ही अदर इनकम का टैक्स भी इंक्लूड है। तो हमको प्रपोर्शनेट करना पड़ेगा कि 59,62,500 टोटल कितनी इनकम पर था? 2 करोड़ 5 लाख पर। कितना था भाई? 2 करोड़ 5 लाख पे ही तो निकाला ना। तो 59,62,500 अगर 2 करोड़ 5 लाख की टोटल इनकम पर है, तो डिविडेंड की इनकम जो 20 लाख है उस पर कितना टैक्स आएगा? तो वो प्रपोर्शनेट इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। तो आपका ये जो टैक्स आया है 59,62,500, यह है आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ 5 लाख के ऊपर। कितने पर आया है? 2 करोड़ 5 लाख पे। तो आपकी जो डिविडेंड इनकम है 20 लाख, उसके ऊपर कितना टैक्स आएगा? और उस टैक्स का कितना परसेंट सरचार्ज लगाओगे? यहां पर भी 15%, क्योंकि डिविडेंड इज ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड टू 15%। डिविडेंड इज ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड टू 15%। तो कितना आएगा ये आएगा सरचार्ज। 15% लगा दिया ना? ओके। अब बचती है आपकी अदर इनकम का सरचार्ज। अब हम ये चेक करेंगे कि आपकी अदर इनकम, सारी इनकम, आपकी जो इनकम थी ये रही, इसमें से ये सब हटा दो और चेक करो। ये हटाने के बाद, यानी कि आपकी टोटल इनकम 3 करोड़ थी, 3 करोड़ में से अगर मैं 4 हटा दूं तो मेरी टोटल इनकम कितनी बचती है? यही बच रही है 1 करोड़ 85 लाख, वो जो कि कहां तक है? 2 करोड़ तक। तो अगर ये 2 करोड़ तक है तो फिर आपको 15% ही लगाना है, और अगर ये 2 करोड़ से ज्यादा है तो 5 करोड़ के बीच में तो 25% लगाना है, और 5 करोड़ के ऊपर 37% लगाना है। 37% लगाना है। तो यहां पे आपकी जो अदर इनकम बचती है
वो कितनी बच रही है बच्चों? 1,85,00,000 विच इज अप टू 2 करोड़। तो यहां पर भी सरचार्ज कितना लगेगा? 15%, लेकिन प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा अगेन, क्योंकि टैक्स के ऊपर ही तो लगाओगे। तो 59,62,500 कितने पर था? 2,05,00,000 पे। तो अब आपकी अदर इनकम जो बचती है 1,85,00,000, उस पर टैक्स कितना आएगा? उस पर लगाऊंगा मैं 15%। ये चेंज हो सकता है, ये 25 हो सकता है, ये आपका 37 भी हो सकता है। हाँ भाई, कितना आएगा ये? 119 8,07,119 रुपए। ये आ गया सरचार्ज किसके ऊपर? अदर इनकम के ऊपर। अब लगा दो आप टैक्स एंड सरचार्ज। अब लगा दो आप टैक्स एंड सरचार्ज, लगाओ सबका टोटल। ऊपर सरचार्ज, ये यहां से स्टार्ट करो। ये टोटल टैक्स आपका 74,77,500 आया था। इसमें ये चारों सरचार्ज ऐड करो, 5 सरचार्ज। पांचों सरचार्ज ऐड करने के बाद देखो आपका कितना टैक्स एंड सरचार्ज बन रहा है, कितना टैक्स एंड सरचार्ज बन रहा है। ठीक है, इसके बाद अपन हेल्सेज लगाएंगे, वो फिक्स है 4%। उसके बाद जो आएगा, दिस इज योर टैक्स लाइबिलिटी, दिस इज योर टैक्स लाइबिलिटी, दिस इज योर टैक्स लाइबिलिटी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग निकाल के आइएगा, कल इसी पर डिस्कशन करेंगे अपन। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को। इस बार जो मैं अदर इनकम है, वो अदर इनकम आपकी 1,85,00,000 नहीं ले रहा। इस बार मैं आपकी अदर इनकम 2,40,00,000 ले रहा हूं। 2,40,00,000, 2,40,00,000। तो फिर आपकी टोटल इनकम भी बदल जाएगी। कितनी हो जाएगी टोटल इनकम? अगर 1,85 की जगह 2,40 आएगा तो टोटल इनकम देखना कितनी आई है? 35, 80, 95, कितना हो गया ये? हाँ, मतलब 1,85 की जगह अब 2,40,00,000 लिख रहा हूं मैं। तो आपकी टोटल इनकम कितनी आ गई? चेक करो, हैं? 3,55,00,000। आप इस पर कैलकुलेट करके लाना एक बार के लिए, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी आप लोगों की। 3,55,00,000 अगर आपकी टोटल इनकम है और आपकी अदर इनकम अगर 2,40,00,000 जा रही है, तो आप कैलकुलेट करके देखिएगा। ये सरचार्ज की अपन कैलकुलेशन सीख रहे हैं, ठीक है। 2-3 क्लासेस अभी और टैक्स की कैलकुलेशन करना ही सीखेंगे अपन। मैं चाह रहा हूं कि शुरू के 5-7 पेजेस आपके नोटबुक में ऐसे नोट होएं कि आपको पूरा डायरेक्ट टैक्सेशन का टैक्स कैलकुलेशन सीखना पड़े, तो स्टार्टिंग में ही आप सीख जाएं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अपना को सिर्फ इनकम कैलकुलेट करना है बस, कौन सी इनकम टैक्सेबल है, कौन सी एग्जम्प्ट है, बस यही पढ़ेंगे अब अपन, ठीक है। मेरे साथ साथ मेहनत करोगे तो डायरेक्ट टैक्सेशन बढ़िया लगेगी, और मेरे साथ मेहनत नहीं करोगे तो इससे बदतर कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये भी ध्यान रखना। सारे सिलेबस हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स को छोड़ के, लास्ट तक भी कंप्लीट नहीं होता है बच्चों। आप चाहो तो सीनियर से पूछ लेना ये बात, मुझे खुद को 80-90 क्लास लग जाती है फाइनल में, ठीक है। चलिए कल देखते हैं बाकी का, है ना। चलो, हैव अ नाइस डे बच्चों।